हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस, जनरल साइंस, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस के फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो 1 से लेकर 50 फैक्ट्स मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगा और 51 से लेकर 100 फैक्ट्स मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जिसका सेकंड पार्ट होगा। ठीक है गाइस, तो आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो साइंस से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड है, उनके ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो आंसर है हिरन। नेक्स्ट है, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वह है विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी शीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा यानी कि कॉपर का जो शत्रु तत्व है वह है गंधक। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, 10th पॉइंट है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो आंसर है 5। नेक्स्ट है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। और एक यही नहीं, साइंस का जो पोर्शन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाने हैं, जनरल अवेयरनेस से पूछे जाने हैं, तो वहाँ पर आपको ये मान के चलिए कि 50 में से 22 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? वो है विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? 8 मीटर पर सेकंड। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो वो होता है इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 20 पॉइंट देखते हैं। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है जिसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। ठीक, नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्यों कारण है? पलायन वेग, क्योंकि वहां पलायन वेग नहीं है इसलिए वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है इसलिए वो आवाज भी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि की गति के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत होती है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। चौराहों पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन क्या होगा? 12 घंटे का। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का जो तल का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो 2% घट जाएगा। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक है पास्कल। खाना पकाने के बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। नेक्स्ट है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है।
केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री केल्विन, माइनस में 0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर है ग्रीक। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो आंसर है बैंगनी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 7। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। कार में रेडिएटर का क्या तात्पर्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल है। नेक्स्ट है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल है। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है। तो गाइस, तो ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स का फर्स्ट पार्ट साइंस से रिलेटेड, जिसमें 1 से लेके 50 पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई भी एग्जाम है, चाहे एसएससी का है, चाहे रेलवे का है, चाहे कोई अदर एग्जाम है जिसमें जीए पोर्शन पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस, उसमें 50 से 50 क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ 22 क्वेश्चन इजीली साइंस पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो खुद आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। ठीक है गाइस। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरी वीडियो अगर किसी लाइक करें, शेयर करें, और किसी ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का साइन दिखाई देगा, उस घंटी के साइन पर क्लिक कर दें, जिससे क्या होगा कि मैं जो डेली 1 या 2 वीडियो डालता हूँ उसका अलर्ट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई सर्च नहीं करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।